हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत से स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कोर्सेज के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे। तो आज के वीडियो में आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की गई है। आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय ट्रिपल आई, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशंस एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय ट्रिपल आई। देखिए, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है डिप्लोमा कोर्स। द कोर्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जिनमें आएंगे लाइसेंसिएट, एसोसिएट एंड फेलोशिप। तो देखिए, जो डिप्लोमा कोर्सेज है ना, उसमें 3 तरह के तो लेवल दिए गए हैं, जिनमें कि लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप के एग्जाम्स रहते हैं। और इनमें आपको टोटल 490 क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो कलेक्ट करने होते हैं इन तीनों लेवल्स के एग्जाम्स क्लियर करके, जिससे कि आपको फेलोशिप का डिप्लोमा मिल जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इन एग्जाम्स में वो है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ कैजुअलिटी एक्चुअल साइंस। द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज अ सर्टिफिकेट कोर्स टाइटल्ड फाउंडेशन ऑफ कैजुअलिटी एक्चुअल साइंस, जो कि जनरल इंश्योरेंस में होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्संस इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ जनरल इंश्योरेंस एक्चुअल साइंस। तो ये सेकेंड कोर्स आ गया। थर्ड है स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा। Specialized diploma is specifically designed for those candidates who wish to acquire qualification in specific branch like marine, fire, health, foundation of casualty actual science and certificate program in advanced insurance marketing, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में CPAIM भी कहा जाता है। तो ये जो सभी कोर्सेज अलग अलग ब्रांचेस में हैं वो आ जाएंगे स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा। और फोर्थ टाइप के जो एग्जाम्स हैं वो हैं सर्वेयर एग्जाम। इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग द सर्वेयर्स एग्जाम ऑन द बिहाफ ऑफ IRDAI। तो देखिए, इस तरह से हमें ये पता चला कि 4 तरह के कोर्सेज जो हैं वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि आपको स्पेशली इंश्योरेंस फील्ड में ग्रोथ दिलवाएंगे। अब हम जानते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेंगी। देखिए, अगर आप लाइसेंसिएट एग्जाम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होगी SSC और इक्वलेंट, या फिर आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर आपने 10+2 किया है तो उसके बाद आप लाइसेंसिएट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम भी करते हैं ना, जॉब करते हैं, तो भी आप लाइसेंसिएट का एग्जाम और उसके बाद एसोसिएट एंड फेलोशिप का अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में नेक्स्ट है एज। तो देखिए, 18 और उससे अबव के जो लोग हैं, 18 साल या उससे ऊपर के जो आयु के लोग हैं, वो एलिजिबल रहेंगे इन एग्जाम्स के लिए। जो CPAIM कोर्सेज की हमने बात की है ना, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होगी ग्रेजुएट और एसोसिएट या फिर फेलोशिप फ्रॉम द III। मींस अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर आपने एसोसिएट या फिर फेलोशिप लेवल क्लियर किया हुआ है ना, तो भी आप CPAIM कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, ये एग्जाम्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में कंडक्ट किए जाते हैं। ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो है ना, ये साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं, ट्वाइस अ ईयर। पहली बार तो ये अप्रैल या मई में होते हैं और दूसरा जो इनका टाइम रहता है ना वो अक्टूबर या फिर नवंबर में रहता है। तो क्योंकि देखिए ये ऑफलाइन एग्जाम्स हैं तो आपको पेन और पेपर की आवश्यकता रहेगी, मतलब आपको लिख कर ये एग्जाम्स देने पड़ते हैं सेंटर में जाकर। और जो दूसरा इसका है उसे हम ऑनलाइन मोड कहते हैं। ऑनलाइन मोड में क्या है कि ये एग्जाम ना आपके कंप्यूटर पे होंगे और ये क्वार्टरली मीन्स साल में 4 बार कंडक्ट किए जाते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। तो इस तरह से अगर आप ऑफलाइन एग्जाम्स में बैठते हैं तो आप ये एग्जाम जो है साल में 2 बार दे सकते हैं, और अगर ऑनलाइन मोड आप चुनते हैं तो ये साल में 4 बार होंगे, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन की। देखिए, जो ये कोर्सेज हैं ये टोटली रिकॉग्नाइज्ड हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोर्सेज हैं उन सभी को पूर्णतः मान्यता देती हैं, और वहां से जिन्होंने भी मीन्स ये कोर्सेज किए हैं उनको करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, all the insurance companies recognize the institute's diploma as one of the highest qualification in the insurance. They encourage their employees to appear for institute examinations. क्योंकि देखिए, अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो हायर एजुकेशन इंश्योरेंस के फील्ड में लेती हैं तो उससे कंपनीज का भी बेनिफिट रहता है। तो इसलिए ये कंपनीज जो हैं अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करती हैं कि इन कोर्सेज को वो ग्रैब करें, इनमें अपीयर हों। Insurers in the overseas countries also recognize the qualification of the institute. और साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी देशों में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी इन कोर्सेज को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं। रिकॉग्नाइजेशन ओवरसीज, अब देखिए विदेशों में भी जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोर्सेज है ना, उन्हें पूरी तरह से रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। क्या बताया गया यहाँ पर? द क्वालिफिकेशंस आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय एस्टीम्ड ओवरसीज इंस्टीट्यूट लाइक चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट इन यूके, लोमा एंड CPCU in USA, and Insurance Institute of Canada by offering exemptions to associates and fellows of the institute in the respective qualification. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो कोर्सेज हैं उनको करते हैं तो उससे हमें इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अपने देश में ही। और अगर आप चाहते हैं कि आप बाहरी देशों में भी जाकर इंश्योरेंस के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।